इधर ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा वहितं जदायुः ॐ सेना भवतु सेनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शांति शांति शांति। तो विषय चल रहा है योगारूढ़ होने के लिए जो सर्वश्रेष्ठ साधन है ध्यान योग। ध्यान योग, उस ध्यान योग में स्थित होने के लिए अनेक प्रकार के साधनों का निरूपण कर रहे हैं भगवान। क्यों कि संकेत आपको दिया था, ध्यान योग का हृदय है। योग मानी कोई सा भी कोई योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, हठ योग है, ज्ञान योग है आदि, उन सब का हृदय है ध्यान। और ध्यान सारे दुरितों का शामक है, नाशक है। ध्यान जो हमारे शत्रु हैं उनको शमन करने वाला ध्यान ही है। और साधना की कुंजी है। जो भी आप साधना कर रहे हैं उस साधना को खोलने वाला, खिलाने वाला ध्यान ही है। और ध्यान हमारी जो वास्तविक धारणा है, हमारा जो गंतव्य स्थान है, उस गंतव्य स्थान या लक्ष्य पर पहुंचाने वाला सबसे श्रेष्ठ साधन ध्यान। तो उसके लिए कह रहे हैं भगवान कि उद्धरेत आत्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। कितनी बढ़िया। हाँ,
आत्मानम आत्मना उद्धरेत, अपने द्वारा ही अपना उद्धार करे, स्वयं है उद्धार करे। और न आत्मानम अवसादयेत, अपने आप को वह नष्ट न करे स्वयं। और आत्मा ही क्योंकि आत्मा एव आत्मनो बंधु, अपना आत्मा ही अपना बंधु है, हितैषी है, संबंधी है, सुहृद है। स्वयं मतलब स्वयं ही स्वयं का सुहृद है। और आत्मा एव रिपुः आत्मनः, आत्मा ही अपना शत्रु है। अब आगे और खोलेंगे, इसी श्लोक की मिलती जुलती भाषा अगले श्लोक में आएगी। तो कैसे हैं हम अपने बंधु और कैसे हैं अपने शत्रु, ये ध्यान देना है। यो अध्रुवाणि परत्यज्य, यो ध्रुवाणि परत्यज्य अध्रुवाणि निसेवते, ध्रुवाणि नश्यति तस्य अध्रुवं नष्टम एव हि। यो ध्रुवाणि परत्यज्य, जो ध्रुव परमात्मा है, को प्राप्त करने के लिए परमात्मा ने यह मानव शरीर अचल अखंड परमात्मा को छोड़ करके अध्रुवाणि निसेवते, जो नाशवान संसार है उसका यदि हम सेवन कर रहे हैं तो ध्रुवाणि नश्यति तस्य, उसका जो परमात्मा माने नाश नहीं होता परमात्मा का, लेकिन जो परमात्मा से विमुखता है वही परमात्मा का नाश है, हमारे उपयोग में नहीं आ रहा है। तो उस परमात्मा को छोड़ करके जो अध्रुवाणि है नष्टम एव ही, वो तो नष्ट हुआ ही पड़ा है जिसके पीछे हम चल रहे हैं। तो अब उस परमात्मा की ओर चलने वाला अपना बंधु है और परमात्मा से हट करके संसार की ओर चलने वाला अपना रिपु है, ये अर्थ। और कहते हैं इसी श्लोक को बढ़ा रहे हैं आगे, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। येन आत्मना आत्मा जितः, जिसके द्वारा मन जिस साधक ने अपने आप को जीत लिया है, आत्मा को जीतना मानी अपने आप को जीत लिया है, आत्मा को जीतना मानी आत्मा को पा लिया है, जान लिया है, समझ लिया है जिसने, वह आत्मनः आत्मा बंधु, तस्य आत्मा, उसका वह आत्मा बंधु है उसका। और किंतु अनात्मनः आत्मा एव शत्रुवत वर्तते, शत्रुत्वे शत्रुवत वर्तते। और जो आत्मा को नहीं जाना है, परमात्मा को प्राप्त नहीं किया है जिसने, तो वह स्वयं अपना ही शत्रु है, शत्रु की तरह से बरत रहा है। सांकेतिक भाषा में बहुत बार समझा दिया, बहुत सरल सिद्धांत है। जो शत्रु कैसे है और मित्र कैसे है अपना, कि जिसने मनुष्य शरीर को पाकर के इस आवागमन के चक्कर को मिटा लिया, इस दुखों के समुदाय संसार से हट गया, जो थोड़े से में, वो अपना बंधु है। और जो नहीं हटा है तो शत्रु क्यों है? शत्रु इसलिए है कि हाँ नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत, पीछे को आया, कोई भी क्षण बिना कर्म किए नहीं रह सकते। तो सज्जनों, परमात्मा को प्राप्त करने के कर्म यदि नहीं अपनाए, साधन यदि नहीं अपनाए, तो संसार को पाने के साधनों में तो स्वतः ही हम प्रवृत्त हो रहे हैं। तो अब जो संसार है उसको और ज्यादा बढ़ा करके ले जाएंगे मानो, तो शत्रुता तो है ही। ये सीधे शब्दों में यह अर्थ है। और इसका
शत्रु कौन है हमारा? जो हमें परमात्मा से हटा करके और संसार की ओर लगाता है। सज्जनों, शरीरस्थो आलस्य ही मनुष्याणाम महान रिपुः, साधन पर जोर देना है। शरीरस्थो आलस्य ही मनुष्याणाम महान रिपुः, नास्ति उद्यमः समो बन्धुर्यत् कृत्वा नावसीदति। शरीर में ही रहने वाला आलस्य इस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जानते हैं, मानते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, लेकिन उस काम को हम आलस्य और प्रमाद के वश नहीं कर सकते हैं, नहीं कर रहे हैं। इसलिए यह आलस्य महान रिपु, सबसे बड़ा शत्रु है। और बंधु, नास्ति उद्यमः समो बंधु, परिश्रम प्रयास के समान बंधु माने हितैषी, बंधु माने अपना उपकार करने वाला सुहृद और दूसरा कोई भी नहीं है। परिश्रम के ये शत्रु और मित्रता के जो कारण हैं उनकी ओर थोड़ा सा आपको संकेत किया। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः, शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। हाँ, शीत उष्ण सुख दुख इनमें तथा मान अपमान में प्रशान्तस्य शांत रहता है जो, और जितात्मनः अपने आप को जीत लिया है जिसने, परमात्मा समाहितः। और दो अर्थ हैं, परमात्मा समाहितः यानी परमात्मनि समाहितः, परमात्मा में ही समहित हो गया, चित्त लग गया, समा गया जो। अच्छा, दूसरा अर्थ है कि परमात्मा में ही वर्तता है जो, अर्थात सारे व्यवहारों में, शरीर निर्वाह मात्र व्यवहारों में वर्तता हुआ, करता हुआ भी उसकी दृष्टि अपने स्वरूप पर ही रहती है। ये परमात्मा में वर्तना हो गया। अब इसमें विशेषण बहुत सुंदर सुंदर हैं। क्या यहाँ से चलो, शीत उष्ण सुख दुखेषु, बोला महाराज शीत उष्ण में और सुख दुख में समान कैसे रह जाएंगे? चार हो गए। इनमें समान कैसे? ठंड लगेगी तो फिर हमें तो विकृति तो आएगी, गर्मी लगेगी तो विकृति आएगी, सुख आएगा तो विकृति आएगी, दुख आएगा तो विकृति आएगी। ठीक है, लेकिन शीत उष्ण और सुख दुख का नारायण यह अर्थ नहीं है। तो बोला क्या अर्थ है? इनका अर्थ है अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के आने पर उनमें सम रहना ही शीत उष्ण सुख दुखेषु समः। क्यों? शीत उष्ण अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति पर ले जाएंगे। इस दृष्टांत को पहले से अच्छी तरह से समझो। जो शीत आपको अनुकूल दिखाई दे रहा है, कब? ग्रीष्म ऋतु में अनुकूल दिखाई दे रहा है, वही शीत शरद ऋतु में प्रतिकूल हो जाता है। और जो गर्मी ग्रीष्म ऋतु में हमें प्रतिकूल दिखाई दे रही है, वही गर्मी, वही ताप, ज़्यादा नहीं बढ़ाऊं, शरद ऋतु में हमें अनुकूल हो जाती है। एक बार। अथवा दूसरा फिर समझो, जो शीतकाल, जो ठंड हिमालय वासियों को दुखदाई है, वही शीत दक्षिण भारत के निवासियों को सुखदाई है। और जो गर्मी, जो ताप दक्षिण भारत के लोगों को दुखदाई है, सुख दुख दुखदाई है, वही गर्मी हिमालय के वासियों को सुखदाई हो गई। अब बताओ, गर्मी में सुख है या सर्दी में सुख है, कि या गर्मी में दुख है, सर्दी में दुख है? बताओ, मुझे बताओ तो। नहीं है? अच्छा, और फिर और एक बारीक अर्थ इसका, बहुत गंभीर, अच्छी तरह से। दोनों चारों का अर्थ अनुकूल प्रतिकूल है।
जिसको हम दुख मान रहे हैं उसको एक व्यक्ति सुख भी मान रहा है। अब मैं एक एक को कहाँ खोलूं। और जिसको हम सुख मान रहे हैं एक व्यक्ति उनको दुख भी मान रहा है। बाबा जी हैं, साधक हैं, महात्मा हैं, बड़ा आनंद में रहते हैं, सब बहुत अच्छी तरह से मस्ती में पड़े हुए हैं, सुख मान रहे हैं ना। लेकिन उनको देखो, अरे बेचारे, इनके कोई आगे ना पीछे ने कोई ले जाने वाला, न देने कोई खिलाने वाला, न कोई पिलाने वाला, न बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल में भी कोई ले जाने वाला नहीं। बेचारों को उनकी दृष्टि में बेचारे, वो आनंद में डूब रहा है। तो अब बताओ, अब सुख और दुख अपनी मान्यता के हो गए। अच्छा, अब एक बारीक और बहुत अच्छी तरह से समझो कि भगवान अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति जो इस साधक के सामने या मानव के सामने देते हैं, हाँ हाँ, वे उसके कल्याण करने के लिए ही देते हैं, उसका भला करने के लिए ही देते हैं। क्यों कि प्रतिकूल परिस्थिति में से, अथवा यूं कहो बुराई में से, जो भी हम बुरा मान रहे हैं, झगड़ा है, लड़ाई है, मार है, कूट है, पति पत्नी में आपस में द्वेष है, आदि आदि, कोई भी जिनको हम प्रतिकूल परिस्थिति मान रहे हैं, और जब उन प्रतिकूल परिस्थितियों में से निकल करके भगवान की ओर हम चलना प्रारंभ करेंगे, या भगवत दर्शन हमको होंगे, या संत दर्शन हमको होंगे, या कथा में सत्संग में जब हमारा मन लगेगा, ये मिलेंगे, उनसे स्वतंत्र होकर के पीछे से होगे, तब हमें पता लगेगा कि ये तो हमारा परम हितैषी था जो मारकूट कर रहा है। वहाँ पहुँच जाओ, मैं आपको ज़्यादा नहीं कहूँ। बाली सुग्रीव क्या कहा है, जो बाली परम हितैषी बताया, जो कौन कौन से बाली को परम हितैषी बताया है, जिस बाली ने मार कूट करके, निर्दोष, सुग्रीव की कोई गलती नहीं थी, उसके कथनानुसार ही चला था, प्रजा ने जाकर के सिंहासन पर बैठाया था। तो जो सुग्रीव निर्दोष था, उस निर्दोष सुग्रीव को मार कूट करके घर से निकाल दिया और पत्नी वत्नी सब छीन ली जिस बाली ने। तो कैसा लग रहा था उस काल में बाली सुग्रीव को, बताओ आप? शत्रु लग रहा था। राम राम। और अब क्या कह रहा है, जब भगवान मिल गए तब क्या कह रहा है कि बाली तो मेरा परम हितैषी है, उसके बराबर सूर्य तो मेरा कोई है ही नहीं महाराज। लो, अब परिस्थिति अनुकूल अच्छी है कि प्रतिकूल अच्छी है, बताओ? सुख अच्छा है कि दुख अच्छा है? दुखों में से निकलेंगे तभी जाकर के सुख मिलेगा महाराज। प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी तभी जाकर के अनुकूल परिस्थिति उसमें से निकलेगी। तो फिर समझो एक बार, जो बुराई अपने गर्भ में भलाई को लेकर आती है, उससे हम विचलित हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, दोष दृष्टि हो जाती है, पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। सबको समझना, विशेषणों को अच्छी तरह। यदि आपको यह भगवान के ऊपर विश्वास है कि भगवान सुहृदम, सबका सुहृद है, तो फिर आपको प्रतिकूल परिस्थिति अखरेगी ही नहीं, विचलित नहीं करेगी, प्रशांत शांत रहोगे उस प्रतिकूल परिस्थिति के आने पर भी निकलती। अच्छा, तो बोला महाराज यह अनुकूल परिस्थिति क्यों न दे दे पहले ही, वो भलाई हमें पहले ही क्यों ना दें? अरे मेरे भाई, बीमारियां ऐसी ऐसी हैं, ऐसी ऐसी बीमारियां हैं, जहर कड़वी दवाई दी जाए, बहुत जहर से जहर, कड़वी तो नहीं, मैं अब क्या कहूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, कड़वी से कड़वी उन कहने के लिए क्यों दी जा रही है? क्या उनके पास में मीठी दवाई नहीं है? लेकिन मीठी दवाई आपकी बीमारी को नहीं मिटा सकती। इसलिए आपका भला करने के लिए प्रतिकूल परिस्थिति देते हैं भगवान, कभी भी आपका अनिष्ट नहीं करेंगे।
पिता हम ऐसे जगतो माता धाता पिता में। तो बाबा माता पिता ये कोई हमारा बुरा कर सकते हैं, अनिष्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन हमारी मान्यता के कारण भगवत प्रदत्त, प्रकृति प्रदत्त या कर्म प्रदत्त कोई भी परिस्थिति है वह हमारी परम हितैषणी है, सुग्रीव और बाली की तरह। कितना बाली क्या सब कुछ कर दिया था बाली के साथ में, सुग्रीव के साथ में, लेकिन आज परम हितैषी दिख रहा है, क्योंकि निकला मूर्तिमान वह साध्य, वह सिद्धांत मूर्ति बन करके आपके सामने आया। इसलिए इसमें थोड़ा सा मैं अपना और जोड़ दूं। मेरी राय आपके अनुकूल पड़े या प्रतिकूल पड़े, आप समझो जैसे समझ लेना, लेकिन मेरी राय में प्रतिकूल परिस्थिति जैसी हितैषणी है वैसी अनुकूल परिस्थिति हितैषणी नहीं है। हाँ, वो दोहा है एक, वह सुख के माते सिल परो राम हृदय से जाए, बलहारी वह दुख की पल पल राम रटाए। वह सुख के माथे सिल पड़ो, जिस सुख को पाने से राम हृदय से जाए। तो बलहारी वह दुख की। हाँ हाँ, कुंती ने क्या मांगा था? बोलो महाराज मेरी यह परिस्थिति मत बदल दीजिए जो मेरे साथ में होता चला आया है। पीछे को दुख मांगा। क्यों मांगा दुख? वह जानती थी अब भगवान दुख में से ही सुख नहीं आनंद को निकालेंगे, इसलिए दुख दे रहे हैं। तो अपनी राय दे रहा हूं, आप अपने हिसाब से नाप लेना, समझ लेना। अब जो प्रतिकूल परिस्थिति आती है बहुत, उसमें क्यों समझ में आती है, क्यों हित करती है? वह कि हमारे जन्म जन्मांतरों के जो दुरित हैं वो प्रतिकूल परिस्थिति से समाप्त हो जाते हैं। क्यों? पाप का फल दुख और पुण्य का फल सुख। तो वह दुखों को नष्ट कर रही है, भस्मीभूत कर रही है प्रतिकूल परिस्थिति, और अनुकूल परिस्थिति है वह सुखों को यद्यपि दे रही है, लेकिन सुखों की एक आसक्ति, सुखों का एक लेप ऐसा चढ़ रहा है, अब बार बार उस सुख के लिए ही हम प्रयास करते रहेंगे, कर रहे हैं। आ गई इतनी बात समझ? तो अब बताओ, गंदगी पड़ी है घर में, प्रतिकूल परिस्थिति मायने घर में गंदगी पड़ी है, और उसे पड़ी रहने दें वह अच्छा है, कोई साफ कर जाए जो अच्छा है? हमारा हितैषी तो वह है जो उसे साफ कर जाए। तो गंदगी तो हमने कर दी, हृदय में गंदगी तो हो गई। क्यों? गंदगी नहीं होती, पुण्य पाप दोनों नहीं होते तो मानव शरीर नहीं मिलता। तो इसका तात्पर्य है जरूर। अब प्रतिकूल परिस्थितियों आकर के नारायण उन दुरितों को समाप्त कर रही है, हृदय को खाली कर रही है, और बच गई फिर जो क्या है? अनुकूल अनुकूल परिस्थिति, सुख ही सुख, आनंद स्वरूप परमात्मा ही परमात्मा बच गया। इसलिए वो समाप्त करने वाला गंदगी को परम हितैषी है। इसलिए सुग्रीव को कहना पड़ा बाली मेरा परम हितैषी है। अच्छा तथा मान अपमान ये हो, मान और अपमान उसमें भी ये कहिए हाल। मान पुण्यों का फल है, अपमान पापों का फल है। सिद्धांत खूब आप जान रहे हैं। तो मान पुण्यों को समाप्त कर रहा है और अपमान पापों को समाप्त कर रहा है। झाड़ू लगा रहे हैं, कितने हितैषी कर्मचारी हैं बेचारे, आपको पता ही नहीं लग रहा। आप जिनको बुरा मान रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, वो आपका भला कर रहे हैं, और जिनको भला मान रहे हैं वो आपका बुरा कर रहे हैं। जयराम जी की अब लगाना आप ही पुण्य पाप पर। तो सम रहो कि पहले किए हुए कर्म का फल है, मान मिल रहा है तो और अपमान मिल रहा है तो। अच्छा जितात्मनः
अपने आप को जीत लिया है जिसने, इन विशेषणों का थोड़ा सा विश्लेषण करें, अपने आप को जीत लिया है जिसने, तो इन परिस्थितियों में सम रहना ही अपने आप को जीतना है। विकृति नहीं आ रही? अच्छा, और प्रशांतस्य, प्रशांत, शांत नहीं प्रशांत, प्रशांत भी कब रहोगे आप? आंधी आई, जेठ मास में आंधी आती है बहुत। अच्छा, अब यदि हम उस आंधी को बंद करने के लिए, मिटाने के लिए हथियार लेकर के जाएं, झगड़ा करें, रुक जाएगी? नहीं रुकेगी। एक तो आंधी विकृति पैदा कर रही है और दूसरे फिर हम झगड़ा कर रहे हैं तो हमने विकृति पैदा कर ली। तो बोलो उस समय क्या करना चाहिए? उस समय बंद कमरे में चले जाओ, खिड़कियों को भी लगा लो, दरवाजे को भी बंद कर दो, नहीं, और शांत रह करके परमात्मा का चिंतन करो, परमात्मा का ध्यान करो। समय आएगा वो निकल जाएगी, आप सुरक्षित जो कहते हो आज निकले आओ। तो उस परिस्थिति के आने पर उससे झगड़ा मत करो, तो क्या करें कि उसका इंतजार करो जाने का। जाएगी जरूर, आई है जो जाएगी जरूर, कि यदि जाती नहीं तो आपके पास में आती कहाँ से? चल करके आई है तो कहीं से गई है और आपके पास में आई है, आपके पास में से जाएगी, कहीं फिर आ जाएगी दूसरी जगह। परिवर्तनीय संसार है केवल। ये तो होगा संसार में जो आपने किया। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना अभुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। इस सिद्धांत के तहत प्रशांत, और आप शांत रहोगे तो आंधी निकल जाएगी। खूब झगड़ा करोगे, व्याकुल होगे, गाली दोगे, गलौज करोगे तब भी आंधी तो अपना काम उतना ही करेगी, न कम करे न ज्यादा करे। वो ये ना करेगा आपसे डर करके फिर धीरी पड़ जाए, कहीं नहीं पड़ेगी। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्तित्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचन। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, ज्ञान से और विज्ञान से। ज्ञान मानी शास्त्रीय ज्ञान, ये भी बहुत जरूरी है। सम्यक ज्ञान बहुत जरूरी है, शास्त्रीय ज्ञान। और विज्ञान मानी शास्त्रीय ज्ञान को अनुभव करके अपने जीवन में उतार लेना विज्ञान है, जिसे दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। ये है। तो इस दोनों प्रकार के ज्ञानों से तृप्त है आत्मा, तृप्त है अंतःकरण जिसका, ये ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा हो गया। कूटस्थ, कूटस्थ कहते हैं वो लोहार की न्याई कहते हैं ना, जो स्थित रहती है, जिसके ऊपर हथियार बनाए जाते हैं कूट पीट करके, उसको कूटस्थ कहते हैं। तो हथियार हजारों बन गए, चोट हजारों पड़ी उस पर, लेकिन वह है निहाई ज्यों के तो ही गड़ रही है वहाँ के वहीं। तो कूटस्थ मानी अविक्रिय, परिस्थिति के आने पर विकार पैदा नहीं हो, यही कूटस्थ। विजितेंद्रिय, इंद्रियों को अच्छी प्रकार जीत लिया है जिसने। बहुत प्रकरण चला है कुरंग मातंग के प्रकार प्रसंग, एक एक इंद्रिय का कच्चा मारे गए, तो इसलिए विजितेंद्रिय। हाँ, और समलोष्ट आश्म कांचन, लोष्ट मानी मिट्टी, आश्म मानी पत्थर, और कांचन मानी सोना। इनमें समान है दृष्टि जिसकी, समान है बर्ताव व्यवहार जिसका, ऐसा अर्थ मत लगा लेना। सोना है तो निकाल फेंके आवे, वहाँ तो मिट्टी रख ले, पत्थर रख दे, मानी दृष्टि अपने। ये तो उपलक्षण है तीन, तो क्योंकि ये विपरीत है, ये तो उपलक्षण है। और पीछे को कह करके आए खूब अच्छी तरह से, हाथी में, गाय में, कुत्ते में, चांडाल में समदर्शी है जो।
तो ऐसी दृष्टि अस्थि भांति प्रिय, कोई भी ले लो एक अपने स्वरूप को, और ये स्वरूप की दृष्टि है जिसकी सब में क्या है, युक्त, योगी युक्त इति उच्यते, वह योगी युक्त मानी योगारूढ़ उच्यते, कथ्यते, वह युक्त कहा जाता। सुहृद मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधु स्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। हाँ, अब जो ये समलोष्ट आत्म कांचन कहे थे, ये तो जड़ पदार्थों में समबुद्धि रखने के लिए कहा है, और इनमें तो यदि आपका सिद्धांत ठोस है तो थोड़े से प्रयास से ही समता बन जाएगी, किंतु ये जो चेतन प्राणी हैं इनमें समता बनना थोड़ा सा कठिन है, इसलिए दोबारा भगवान ने इनको लिया। क्यों कि वो तो बेचारे आपसे न भला कहें न बुरा कहें, न समता राखो तब भी अपने हिसाब से ही रहे, जो कहते हैं स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं उनके में, और विषमता रखो तब भी जो कहते हैं, कूट पीट के जेवर बना दो तब भी सोना का सोना ही, मिट्टी के कूट पीट खो गूंद गांद करके घड़े मटकी बना दो तब भी जो कहते हैं, तो वो तो आपसे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ये आपका अपकार उपकार करेंगे ये, इसलिए कह रहे हैं इन सब में समान दृष्टि, किन में, सुहृद जो अपना हितैषी है, मित्र जो वो संबंधी है, प्रेमी है, आरी शत्रु, उदासीन, उदासीन का तात्पर्य जो दोनों के पक्ष को नहीं बचता है, किसी के को पक्ष विपक्ष को नहीं है, उससे ऊपर उठ गया है वो है, मध्यस्थ जो दोनों पक्षों का सेवन करता है, दोनों को समझाता है, भला करता है, वो है द्वेष्य, खा खा करके मस्त पड़े हैं, इनको शर्म नहीं आवे, लेकिन फिर भी सम रहो, कौन सी चक्की को आटा खाए हुए बाबा, हमें तो बता दे, सम, वो अपनी जगह से बोल रहा है भाई। बंधुसु भाइयों में, संबंधियों में, साधुसु साधुओं में, च पापेसु और पापियों में, सम बुद्धि है जिसकी सह विशिष्यते, मानी वह विशेष है अर्थात श्रेष्ठ है, योगारूढ़ है, ये अर्थ है। इनमें ज़्यादा समय न लगा करके थोड़ा आगे चलें, पीछे को बता दिया खूब अच्छी तरह। योगी युंजीत सतत मात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशी रपरिग्रह। ध्यान दो, अभी तो वहीं चल रहे हैं, ऐसा होने के बाद ये मत समझिए कि ऐसा हो गए तो हम हो गए का सब समदृष्टि है, अभी आते रहते हैं, वो कहना अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती रहती हैं, परिस्थितियां तो आएंगी लेकिन वो बदलती हैं, जैसे शीत और उष्ण बदलते रह रहे हैं, सुख और दुख बदलते रहते हैं, स्थायी नहीं रहते, इसी प्रकार से परिस्थितियां भी स्थायी नहीं रहती हैं, बदलती आती जाती रहती हैं ये। तो इसलिए फिर आगे उत्तम फल प्राप्त करने के लिए क्या करें, अपरिग्रह, उल्टा चलेगा ये, इनमें ये साधन क्रम है सज्जनों, अपरिग्रह, अपरिग्रह होगा तब निराशी होगा। यदि आप संग्रह कर रहे हैं नहीं तो निराशी नहीं हो सकते, संग्रह की वस्तुओं को पाने के लिए हर परिस्थिति का, हर व्यक्ति से आपको आशा करनी ही होगी। हमारे सेवक फलाना बहुत अच्छा है, हमारी मानता है, आज्ञाकारी है, नहीं, लेकिन हमारा सेवक नारायण वो है, आपका सेवक नहीं, आप उसके सेवक हैं। तो अपरिग्रह होगा शरीर निर्वाह, तब जा कर के निराशी होगा, और अपरिग्रह निराशी होगा उसी का यत चित्तात्मा, संघात और चित्त, आत्मा से लेना पूरा संघात इंद्रियों सहित, और चित्त तो है ही इसी में, तो उसका ही संघात और चित्त वश में होगा, संयत होगा इसकी। और जो अपरिग्रही होगा, निराशी होगा, यत चित्तात्मा होगा, वही एकाकी, एकला वही रह सकता है। बड़ा सुंदर क्रम है।
नहीं तो इकला प्रश्न ही नहीं उठता। अच्छा, और इकला ये चारों पांचों विशेषण होंगे, माने चार हो गए, ये होंगे तब रहसी स्थित, एकांत में स्थित रहे। तो एकांत में अकेला स्थित जब ही होगा, संग्रह परिग्रह से रहित तो होगा, आशा से रहित तो होगा, चित्तात्मा जिसके बस में होंगे वह। और फिर वहाँ क्या करे, सतत आत्मानम योगी सतत आत्मानम युंजीत, वह योगी अपने आप को निरंतर तेल धारावत युंजीत जोड़ दे, लगा दे। ये साधन क्रम है, नीचे से लेकर उल्टा बिल्कुल चलकर साधन क्रम। अच्छा यही बात योग के विषय में है। योग ध्यान योग का साधन है, योग का प्रकरण चल रहा है। दूसरी जगह से फिर ले लें थोड़ा सा। योगस्य प्रथमम द्वारम वांग निरोधो परिग्रह, निराशा च निरीहा च नित्यम एकांतशीलता। इस योग का कोई भी, जहाँ के आप अधिकारी हो, उस योग के क्या है, पहला दरवाजा वांग निरोध। बक 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 ज़्यादा करोगे तो कभी भी आप सत्य के आश्रित नहीं रहते, अश्लील शब्द निकलेंगे, अशुद्ध निकलेंगे, असत्य निकलेंगे। इसलिए वांग निरोध, वाणी पर अधिकार करो, पहला दरवाजा। अपरिग्रह, दूसरा दरवाजा उसमें प्रवेश करने के लिए, 5 दरवाजे। दूसरा दरवाजा अपरिग्रह, संग्रह नहीं करना। अपरिग्रह, निराशा, आशा ना रखे किसी की भी, क्योंकि आशा हो गए तो दास बन गए हम। तो निराशा, निरीहा, किसी भी प्रकार की अनर्गल चेष्टा न करे शरीर निर्वाह से अतिरिक्त। यह मानी चेष्टा भी ना करे, क्यों चेष्टा मानी मन में बन गई सृष्टि, और मन में बन गई तो फिर बाहर को सृष्टि बनेगी। निरीहा। और नित्यम एकांतशीलता, नित्य ही एकांत में रहने का स्वभाव मानी स्वरूप ही बन गया है जिसका, वो एकांतशीलता है। शील मानी स्वभाव बन गया, स्वरूप बन गया एकांत का, रहने का एकांत में, वो है एकांत। मायनी गिरी गुहा, गंगा जी के तट आदि तो हैं ही, लेकिन उनमें भी क्या करना है, एक में ही अंत है सबका, उस एक में अंत है उसका चिंतन, उसमें स्थिति। एकांत में रहने का तात्पर्य ये है। रहसी स्थित, एकांते स्थित, एक में ही अंत है जिसका, परमात्मा, उसमें स्थिति है जिसकी। फिर वहाँ क्या करे, ऐसा होकर के बन करके फिर क्या करे आगे, बोला शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। ऐसा आसन लगा। कहाँ, शुचौ देशे, पवित्र देश में, और न अति उच्छ्रितम, न तो ज़्यादा ऊंचा हो, न अति नीचम, न ज़्यादा नीचा हो, और उसके ऊपर कुशा और अजिन मानी मृगचर्म और चैल मानी वस्त्र को बिछा करके आसन बना। उल्टा क्रम है ये। कुशा नीचे है, उसके ऊपर मृगचर्म, उसके ऊपर वस्त्र, इनको लगाओ। फिर आत्मनः आसनम स्थिरम, इस अपने आप को इस आसन पर स्थित कर दे, बैठा दे। और प्रतिष्ठाप्य, स्थिर प्रतिष्ठाप्य, अच्छी प्रकार से स्थित करके फिर क्या करे आगे, संबंध है इनका। तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियः क्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्म विशुद्धये। तत्र मानी उस आसन पर, तत्र आसने उपविश्य, हाँ इसमें नीचे आ गया, तत्र आसने उपविश्य, उस आसन पर बैठ करके
फिर क्या करे, आत्म विशुद्धये, अंतःकरण की शुद्धि के लिए, इंद्रिय काय क्रिय, चित्त इंद्रिय काय क्रिय यत, मानी चित्त की इंद्रियों की जो क्रिया है उन सबको संयत करके, वश में करके, कृत्वा मैंने करके, मन एकाग्रम, मन को एकाग्र करे, कृत्वा मैंने मन को एकाग्र करके, फिर क्या करे, अभी आगे है, फिर इतना करके, समम काय शिरोग्रीवम धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन्, उसके ऊपर बैठ करके काय, सिर और ग्रीव, शरीर, सिर, ग्रीव, माँ और रीढ़, शरीर से लेना रीढ़ की हड्डी, इन सबको एक सीध में कर करके, सीधे बैठ करके उस आसन के ऊपर, और समम अचलम धारयन स्थिर, सम मन तीनों को इनको समान करके अचलता धारण करता हुआ और स्थिर, स्थिर हो जाए उस पर, और स्वम नासिकाग्रम संप्रेक्ष्य, अपनी नासिका के अग्रभाग पर को अच्छी प्रकार देखकर या देखता हुआ, तो नासिका का अग्रभाग से ये मत लेना कि यहाँ दृष्टि को टिकाओ, आँखों में इतना जोर पड़ेगा, ध्यान का जो भगवान है वो यहाँ अभी नाक के ऊपर ही आ जाएगा, वृत्ति खराब होगी और बड़ी, और आँख खराब हो जाएंगी थोड़ी देर में। नासा अग्रग्रह का माने नास का यहाँ से शुरू होती है, अग्रभाग नासिका का ये है, ये नहीं है, तो इसमें मानी इस भ्रुकुटी जिसको कहते हैं, यहाँ दृष्टि लगाओ, और यदि ध्यान करें तो सरसरी दृष्टि से यहाँ दृष्टि लगाने की विधि को, वैसे तो योगी की सन्निधि में जाकर के ही करना चाहिए, लेकिन स्थूल भाव से, स्थूल दृष्टि से, जिसमें कोई विशेष विघ्न बाधा आने की संभावना नहीं, जिसमें किसी भी प्रकार से प्रत्यवाय की आशंका नहीं, ध्यान की विधि यहाँ दृष्टि के लिए समझना, जिसे यौगिक भाषा में योग निद्रा कहते हैं। वो योग निद्रा करे, कैसे करे कि शांत सो जाओ, रात्रि है दिन है, एकांत, एकांत जरूर चाहिए, अकेला जरूर चाहिए, शांत सो गए, लेट गए, और लेट करके इस पूरे शरीर को ढीला छोड़ दो, ढीला छोड़ करके अपनी चेतना को पैरों के अंगूठा और अंगुलियों से ऊपर को लाओ, दोनों से ऊपर को ध्यान करते हुए, अब ये चेतना धीरे धीरे ऊपर को चढ़ रही है, मैं ऊपर को ला रहा हूँ, और चेतना ऊपर को आने पर पीछे के जो अंग हैं वो शिथिल हो गए, शिथिल पड़े, ऐसा ध्यान करो, पहले ऐसी भावना करो, फिर उसको लाते 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 और यहाँ दोनों हाथों में से सब जगह से निकाल करके फिर कंठ में ले आओ यहाँ, और कंठ से लेकर के फिर ऊपर को ले जाओ, और ऊपर को ले जा करके उसको इस जगह पर, उस चेतना को इस जगह पर स्थित कर दो, यहाँ आ गई वह चेतना। और अब थोड़ा सा शरीर को देखो भावना से ही कि शरीर बिल्कुल शिथिल पड़ा है, मुर्दे की तरह पड़ा हुआ है यहाँ, और चेतना मेरी यहाँ आ गई है, तो इसका तात्पर्य मैं इस शरीर से पृथक पहले भी था, अब भी हूँ और आगे भी रहूँगा, चेतना अलग है, मैं इस शरीर को देख रहा हूँ, जो देखने वाला है वह मैं हूँ, थोड़ा सा बता रहा हूँ, ये अभ्यास करिए, देखने वाला है सो मैं हूँ, और फिर धीरे धीरे देखने वाले को जो देख रहा है वह मैं हूँ, देखने वाले से ऊपर उठ जाओ, देखने वाला सावास अंतःकरण वृत्ति, सावास वृत्ति वो रहेगी, और सावास वृत्ति में जिसका आभास है उसको देखो, अर्थात जिससे ये वृत्ति क्रियान्वित हो रही है, दृष्टि बन रही है, उस शक्ति को देखो, वह मैं हूँ, उस मैं में फिर स्थित रहो। देख इधर उधर मन जाए, आगे बहुत अच्छी तरह से बताएंगे 25वें श्लोक में, मन जाए तो खींच खांच करके फिर यहीं ले आओ, भ्रुकुटी में ही, ये ध्यान की बहुत सर्वोपरि स्थिति है, विधि है।
दिशाओं को ना देखता हुआ, वो सब फिर कुछ भी नहीं दिखेगा, यहीं होगा। और आँख खुली है, चारों तरफ देख रहे हैं, तो महाराज आँखों से तो संसार घुसा ही है, कानों से प्रवेश किया ही है, कानों से सुन रहे हैं, आँखों से देख रहे हैं, तो संसार जरूर आएगा। तो आँख बंद करके एकांत में रह करके इस तरह से अभ्यास करें। प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। प्रशांत आत्मा, शांत हो गया है जिसका चित्त, अंतःकरण, संगात सब विगत भी, भय बिल्कुल भग गया है जिसके पास से, ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है जो, मन संयम्य, मन पे यहाँ बार बार कह रहे हैं, देखो पुनरुक्ति नहीं है, बार बार मन को और इंद्रियों को बार बार लेते हैं। और उसी पर उस समय आगे बोलेंगे इस विषय में, क्यों पीछे को खूब बताए हैं, आगे और फिर बताएंगे। बस में करके मत चित्त, मुझ में लग गया है चित्त जिसका, युक्त हो, युक्त मानी वही योगारूढ़ समाहित, मत पर आसीत, मेरे परायण होकर के बैठ जाए। यद्यपि ये साधन है, ध्यान देना, योगारूढ़ कह रहे हैं भगवान, ये भावी संज्ञा है, तो वही संवादी ब्रह्मवत, यद्यपि साधन है, मानसिक क्रिया है, लेकिन संवादी ब्रह्मवत फल उसका वही परमात्मा मिलेगा। युञ्जन् एवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। नियतमानसः योगी, इसी प्रकार संयत हो गया है मन की सारी क्रियाएं जिस योगी की, एवं सदा आत्मानं युञ्जन्, इस प्रकार से हमेशा अपने आप को लगाता हुआ, सदा 10-5 मिनट नहीं, बैठ गए, अगरबत्ती घुमाई और घंटी बजाई, हो गई पूजा, नहीं, सदा सतत निरंतर, युंजन माने लगाता हुआ, क्षत्रिय, और मत स्थाम, मुझ में रहने वाली, परमाम निर्वाण शांति, परम जो सारी विघ्न बाधाओं से रहित शांति है, उसको अधिगच्छति, प्राप्त होती। अच्छा, अब ये योग होगा किसका, इसको बस सारे नियमों को बता रहे हैं भगवान। नात्यस्नतस्तु योगोस्ति न चैकांत मनस्नतः न च अतिस्वप्नशीलस्य जागृतो नैव च अर्जुन। हे अर्जुन, यह जो योग है वह न अति अस्नतः, जो ज़्यादा खाता है उसका भी नहीं है, और न च एकांतम अनशनतः, बहुत कम आहार करता है या बिल्कुल नहीं करता है, शरीर को आवश्यकता है जितनी, उसका भी ये योग सफल नहीं होता है। और न च अति स्वप्नशीलस्य, जो ज़्यादा सोता है उसका भी नहीं होता है, न च एव जागृतः अपि, अपनी तरफ से अध्ययन कर दो, ज़्यादा जागने वाले का भी नहीं होता है। तो युक्त, सब चीज युक्त होनी चाहिए, भोजन भी युक्त हो और स्वप्नशील अर्थात सारे व्यवहार युक्त होने चाहिए। वही बात यही है, शरीर निर्वाह मात्र हो। एक दृष्टांत दे दूं छोटा सा, कब होगा ये योग, देश काल वस्तु परिस्थिति स्थिति, रात की बताई थी कल, उसको देखना, कल 2-1 बजे वैसे ही कोई लहर आ गई, तो ये जब तक परिवर्तित नहीं होंगी इनको छोड़ना पड़ेगा। कैसे छोड़ना पड़ेगा, आपको एक हंसने का सा दृष्टांत दे दूं, यूँ कहेंगे बाबा ऊब से गए, ऊबे तो खैर नहीं इस विषय में अधिकारी तो, लेकिन फिर भी मैं दे दूं, मेरा विनोदी स्वभाव होने के नाते। एक लड़का बड़े धनी घर का था, तो अब धनी घरन में थोड़ी पढ़ाई लिखाई में बालक थोड़े हल्के रहते हैं, क्योंकि वो भोग विलासन में लाड प्यार में रहें, और कहते हैं कि जीविका तो हमारी चल रही है, का बाप दादा ने इतनी कमा लिया,
तो पढ़ने में वो थोड़ा कम ध्यान देते हैं कुछ बालक। तो उसने कम ध्यान दिया, सो बेचारा वो कमज़ोर रह गया, हाई स्कूल पास करी जैसे तैसे करके। अब बड़े घर का था, अच्छा संपन्न था, जीविका अच्छी थी। तो एक एमए लड़की थी, उसके साथ में उसका विवाह हो गया। अच्छा, अब लड़के को तो गर्व था कि मैं बड़े घर का हूँ, और लड़की को गर्व था कि मैं इससे ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ। तो बात बात में वो इंग्लिश बोले लड़की, जो काम उसको करना चाहिए लड़की को, वो लड़के से करवावे लड़की। अब अंग्रेजी बोले वो, ज़्यादा समय ना लगाऊं। फिर एक दिन पूछा लड़की ने, क्या मैं बोल रही हूँ उसको तुम समझ रहे हो? हाँ, बोलो कोशिश तो कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, तो बोलो कोशिश कर रहे हो तो क्या समझे तुम मैं बोल रही हूँ जिससे? लड़की पूछ रही है लड़के से। बोलो मैं यह समझा तू हमारे रहनी नहीं जाएगी। ये लक्षण ही ऐसे, कब तक सहन करूँगा मैं? तो मेरे भैया ये प्रवृत्ति तो जाएगी, रहनी नहीं है, यदि इसे सुनोगे करोगे तो। क्या को तो जानो है जाएगी, ये तो लक्षण दिख रहे हैं खूब। हाँ, इसी श्लोक का अग्रिम श्लोक है साथी। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। हाँ, युक्त आहार विहारस्य मानी आहार वो एक दिन बताया था ग्रहण करना, और विहार मानी त्याग करना, मानी व्यवहार, लेना देना आदि, जो जाना पी घूमना, ये युक्त होने चाहिए, सीमित होने चाहिए, ज़्यादा संशय मत लगाओ। युक्त कर्मसु युक्त चेष्टस्य, कर्म में युक्त मानी चेष्टा है जिसकी, युक्त स्वप्नावबोधस्य, युक्त सोता है जागता है जो योगी, उसको ये दुखों का हनन करने वाला योग होता है, दुखों का इसमें नाश हो जाता है। हाँ, अब यहाँ एक बारीकी है इसमें, युक्त स्वप्नावबोधस्य, युक्त सोने वाला और युक्त जागने वाला। जब युक्त सो ही रहा है तो जागना तो स्वतः ही ग्रहण हो गया, युक्त होगा ही होगा वो तो। भाई मानो आप 4 घंटे की नींद ले रहे हैं, युक्त ले रहे हैं, तो शेष जो जागना है, जग रहे हो, वो तो युक्त अपना आप ही बन गया, युक्त ज्ञान। तो यहाँ युक्त जागने से क्या तात्पर्य है, मानी जितने भी हमारे सांसारिक संबंध हैं उनसे जब तक नहीं जागेंगे तब तक ये दुखों को आनंद करने वाला योग सिद्ध नहीं होगा। उनसे ऊपर उठो, जागने का तात्पर्य उत्तिष्ठित, जागृत, प्राप्य वरान निबोधत, उठो उनसे, उन संबंधों से, इसका तात्पर्य यह है। और वह भी है, अर्ली बेड एंड अर्ली राइस मेक मैन हेल्थी वेल्थी एंड वाइस। जल्दी सो, बेड पर जल्दी जाओ, और प्रातःकाल जल्दी जागो। तो ये जल्दी सोना और जल्दी जागना क्या करेगा आपको, आपके स्वास्थ्य को बनाएगा, आपके धन को भी बनाएगा, जीविका को बनाएगा। जीविका भी जब ही चलेगी सही, 12 बजे तक सोने वाले का नहीं, 10 बजे नहीं, आपकी जीविका भी होगी, आएगी, और वाइस बुद्धिमान भी बनोगे आप। तो इसमें बहुत बड़े सिद्धांत हैं। यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। यदा जिस काल में विनियतम चित्तम अच्छी प्रकार से वश में किया हुआ चित्त आत्मनि एव अवतिष्ठते आत्मा में ही लग जाता है, आत्मा में ही रहता है, और सर्व कामेभ्यो निष्प्रह, वही तो रहनी ना है हमारे, ये प्रवृत्ति रहनी ना है, यही दुल्हन है, ये रहनी ना है। तो सर्व कर्मेभ्यो निष्प्रह, चेष्टा रहित, इच्छा रहित होकर के रहता है, तदा युक्त इति उच्यते, उस काल में यह समाहित चित्त कहो, योगारूढ़ कहो,
माना जाता है, कहा जाता है। हाँ, यथा दीपो निवातस्थो लेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युंजतो योगमात्मनः। जिस प्रकार से वायु रहित स्थान में दीपक की लौ सीधी रहती है, चलायमान नहीं होती है, वही उपमा ऐसे चित्त की दी है। इन योगियों का चित्त बस में हो गया है उसको। तो योग आत्मन है योगम युंजतः, अपने आत्मा की प्राप्ति के योग में जो लगा हुआ है वह है। यत्र परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। नोट है ये। योग सेवया निरुद्धम चित्तम, योग सेवन के द्वारा निरुद्ध हो गया है, बस में हो गया है चित्त जिसका, वह चित्त यत्र उपरमते, सब जगह से उपराम हो जाता है, च और यत्र यत्र आत्मना आत्मानं पश्यन, अपने द्वारा अपने आत्मा को ही देखता हुआ, आत्मनि तुष्यति एव, आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। ये उसका फल बताया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।